इस वीडियो के अंदर मैं आपको CSS के राइटिंग मोड्स के बारे में बताऊंगा। क्या इसका यूज है, कैसे हम इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं। और उतना कुछ खास इसका इंपैक्ट तो नहीं है वेब पेजेस के ऊपर, क्योंकि आप मान के चलिए हार्डली 0.1% इसका कहीं पे यूज होता होगा। लेकिन फिर भी टॉपिक है तो हमें सीखना तो उसको है ही, हमारा टॉपिक पूरा होना चाहिए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं आ गया यहाँ पे अपने फोल्डर में। यहाँ पे मैंने एक फाइल क्रिएट कर रखा है राइटिंग मोड्स नेम से। मैं उसको सिंपली रन कर रहा हूँ। करेंटली एम्प्टी है और इसके कोड को मैंने एक काम किया, राइट क्लिक किया और सबलाइम टेक्स्ट एडिटर के अंदर मैंने इसको ओपन कर लिया। ठीक है, जूम कर देता हूं आप लोगों के लिए। अब सबसे पहले हम समझते हैं ये होता क्या है और इसके थ्योरी को समझते हैं, उसके बाद हम लोग डायरेक्टली जंप करते हैं प्रैक्टिकल के ऊपर। राइटिंग मोड प्रॉपर्टी। अब देखिए यहां पे राइटिंग मोड क्या है, ये आपको नेक्स्ट स्लाइड में डायग्राम के जरिए बहुत ही इजीली क्लैरिफाई हो जाएगा। लेकिन उससे पहले हम लोग ये समझते हैं कि राइटिंग मोड्स के क्या क्या वैल्यू है। आपके पास है हॉरिजॉन्टल टीबी। ठीक है, अब यहां पे टीबी का मतलब है टॉप बॉटम। नेक्स्ट है आपके पास वर्टिकल आरएल। यहां पे आरएल का मतलब हुआ राइट टू लेफ्ट। ठीक है, वर्टिकल एलआर, वर्टिकल लेफ्ट टू राइट। अगर आप इसको टॉप टू बॉटम ट्रीट करेंगे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो ऑफिशियली इसको बोला गया है टॉप बॉटम बोला गया है। नेक्स्ट है हमारे पास साइड वेज लेफ्ट राइट, साइड वेज राइट लेफ्ट। और वैसी बात है टू लगा हुआ है उसके बीच में, जो कि मैंने रीड नहीं किया। ठीक है, अब ये जो ऊपर के तीनों है ना, ये बड़े आराम से आप क्रोम पे रन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो है वो CSS की न्यू प्रॉपर्टी है। इट मींस इसको CSS 3 के अंदर इंप्लीमेंट किया गया है। ऑब्वियसली बात है, इंप्लीमेंट किया है मतलब जरूरत पड़ी होगी इसलिए इंप्लीमेंट किया गया है इसको। ठीक है, लास्ट के अगर मैं दोनों की बात करूं ना, तो इन लास्ट दोनों वैल्यूज को आप क्रोम के ऊपर रन नहीं कर सकते, क्योंकि ये कुछ ज्यादा ही लेटेस्ट में चल रहा है। तो जो लास्ट के दोनों वैल्यूज हैं हमारे पास, साइडवेज राइट टू लेफ्ट एंड साइडवेज लेफ्ट टू राइट, इसको आप सिर्फ और सिर्फ फायरफॉक्स पे रन कर सकते हो। और उससे पहले एक बार अपने फायरफॉक्स को अपडेट कर लेना। होप्स वो तो बिना अपडेट के भी चल जाना चाहिए। लेकिन अगर आप सोचोगे कि गूगल क्रोम पे आप इसको रन करके देख लोगे तो नॉट पॉसिबल। स्टार्टिंग के तीनों बड़े आराम से हो जाएंगे। ठीक है, अब यहां पे मैं राइटिंग मोड का आपको दिखाने जा रहा हूं प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन क्या होता है। यहां पे मेरे पास एक डिव है जिसके अंदर कुछ कंटेंट लिखा हुआ है, डमी कंटेंट। मैं चाहता हूं ये ऐसा ना रहे, ये रोटेट हो जाए। रोटेट होकर ये कुछ ऐसा बन जाए। अब देखिए इसमें जो डिव है उसका जो विड्थ है वो नहीं घूमने वाला। ठीक है, वो फिक्स रहेगा। उसके अंदर का जो कंटेंट है ना, वो अलग अलग चारों और पांचों वैल्यूज के अकॉर्डिंग आप उसको रोटेट कर सकते हो बड़े ही आराम से। तो कुछ यही काम करता है CSS के अंदर राइटिंग मोड्स। डायरेक्टली हम लोग देखते हैं प्रैक्टिकल में कैसे हम इसको यूज करते हैं। मैं आ गया अपने कोड में और यहां पे मैंने एक काम किया। सबसे पहले तो मैं बॉडी टैग को सेपरेट कर रहा हूं और यहां पे आकर के मैंने अपना CSS बनाने के लिए स्टाइल टैग जो है वो स्टार्ट कर लिया। ठीक, और जितने भी करंटली काम की चीजें नहीं है उसको मैंने हटाया और सेव किया। यहां पे लिखा मैंने हैश box1 कस्टम CSS है मेरा। ठीक है, और यहां पे आकर के मैंने यहां पे एक डमी टेक्स्ट लिख दिया। ठीक है, तो डमी टेक्स्ट मैंने लिख दिया है और इसको मैं यहां से हटा रहा हूं। सेव किया, डॉक्यूमेंट पे आ गया मैं और रिफ्रेश किया। ठीक है, यहां पे मुझे इसको डिव के अंदर रखना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, या फिर पैराग्राफ टैग। तो मैं डिव के अंदर रख रहा हूं उसको और यहां पे मैंने उसको क्लोज किया। डिव का जो हमारा आईडी हो जाएगा वो हो जाएगा box1 और box1 का जो हमारा CSS है ना उसको अब मैं डिफाइन करने लगा हूं यहां पे। ठीक है, तो यहां पे दे दिया मैंने उसको विड्थ लेटेस्ट से मैंने उसको दे दिया 300 पिक्सल्स। इसके बाद मैंने दिया इसको बॉर्डर लेटेस्ट से 3px सॉलिड ब्लैक और सेव किया। सेव करके फिलहाल हम इतने को ही चेक करके देख लेते हैं। तो कुछ ऐसा रिजल्ट है मेरे सामने। ठीक है, इतने से मेरा काम नहीं बनेगा, मुझे इसको 400 करना पड़ेगा। 400 करके मैंने इसको सेव किया, डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश किया। ठीक है, चल जाएगा। अब आप ध्यान दें कि वो हमारा यहां पे इसके विड्थ को कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब मैं रोटेट करूंगा तो। ठीक है, क्योंकि अगर मैं रोटेट करूंगा तो ये रेक्टेंगल अभी है करंटली, वो बदल जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। यहां पे मैं आया और यहां पे मैंने लिखा राइटिंग मोड। ठीक है, मैंने सिंपली यहां पे लिखा राइटिंग मोड और जो भी इसके वैल्यूज है मैं उसको अप्लाई करके फटाफट से देख लेता हूं। यहां पे
तो मैंने सबसे पहला कहा हॉरिजॉन्टल टीबी। हॉरिजॉन्टल टीबी जो है वो बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है, मतलब इसको लगाना ना लगाना एक ही बात है, इग्नोर किया जाए इसको, ठीक है। तो मैं इसको यहां से हटा देता हूं। सेकंड वाले की अगर हम बात करें तो वर्टिकल आरएल, ठीक है, वर्टिकल आरएल मैंने लगाया और सेव किया। डॉक्यूमेंट पे आके रिफ्रेश करूं उससे पहले आप देखें ये यहां पे है, ये यहीं पे रहेगा। सी दिस, उसका विड्थ उतना ही है, हाइट बढ़ गया, वो भी आप फिक्स कर सकते हो, हमने पिछले ट्यूटोरियल्स में पढ़ा हुआ है उसको, फॉन्ट वगैरह आप सही कर सकते हो। तो ये घूम गया, ठीक है, विड्थ को फर्क नहीं पड़ेगा, डिव रोटेट नहीं होगा, उसके अंदर का कंटेंट रोटेट हो गया। सिमिलरली हमारे पास है वर्टिकल एल आर, लेफ्ट टू राइट। अभी देखिए क्या हुआ है, कंटेंट हमारा यहां से शुरू हुआ, उसके बाद का नेक्स्ट लाइन यहां पे, और सिमिलरली उसको नीचे उसने फॉलो अप किया है। अब अगर मैं रिफ्रेश कर दूं तो पहला लाइन हमारा यहां पे है, दूसरा यहां पे है, तीसरा उसके ऊपर है, ठीक है। अगर मैं आपको लास्ट के दोनों मूव करके दिखाऊं, जो हमारा लास्ट का है ना, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आएगा। जैसे कि अगर मैं यहां पे इसको कर दूं साइड वेज, साइड वेज मैंने इसको आर एल कर दिया और सेव किया, तो ये काम नहीं करेगा, सीधे नॉर्मल हो गया। लेकिन अगर मैं इसको फायरफॉक्स पे रन करूं ना, तो ये काम करेगा। मैं यहां पे आ गया और मैंने इसको फायरफॉक्स पे ओपन कर लिया। देखिए फायरफॉक्स पे ओपन किया तो करंटली आप बोलोगे तो पहले भी ऐसा ही था, पहले मतलब कि इससे पहले जो हमने लगाया था उसमें भी ऐसा ही था, तो क्या फर्क पड़ा इसमें? नो डाउट इस वाले में कोई फर्क हमें देखने को नहीं मिला, लेकिन अगर मैं इसको एलआर कर दूं तो आपको फर्क देखने को मिलेगा। सेव किया मैंने और फायरफॉक्स पे आके रिफ्रेश किया। जब मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूं तो कंटेंट मेरा यहां से शुरू हुआ है, साइडवेज है, पलट गया, ठीक है। देखो ध्यान से देखो, हमारा कंटेंट जो है वो इस तरफ से उसकी स्पेलिंग से, सी दिस। यही चीज अगर जो हमारा पहला वाला था, अगर मैं आपको वो लगाऊं और आपको लगता है कि सेम चीज है, तो ऐसा नहीं है। अगर मैं इसको ये सेव करूं और यहां पे आके रिफ्रेश करूं, सी दिस, दोनों साइड में जरूर है लेकिन कंटेंट में जमीन आसमान का फर्क है। ये राइट हैंड साइड को फेस करके है, यहां पे देख रहे हो आप, और ये लेफ्ट हैंड साइड को फेस करके है, ठीक है। तो जो लास्ट के दोनों वैल्यूज है ना, वो हमारा सिर्फ और सिर्फ फायरफॉक्स के ऊपर चलता है। एज सच मैंने तो उसको कभी प्रैक्टिकली यूज इतना नहीं किया है, इतना क्या मैंने अभी तक नहीं किया है पढ़ाने के अलावा, लेकिन कहीं ना कहीं जरूरत तो इसकी पड़ सकती है। अगर हमें ऐसा लगेगा कि चलो साइड में हमें कुछ ऐसा तिरछे में लिखने की जरूरत है, उस जगह पे इसको हम यूज कर लेंगे, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये टॉपिक समझ में आ चुका होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दे और कमेंट करके अपना फीडबैक दे। एक बार जरूर जाए और प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देखें, आपके लिए ऑलरेडी मैंने गेम डेवलपमेंट, व्हाट्सएप की तरह चैट एप्लीकेशन, गूगल की तरह वेबसाइट बना के दिखाया है, ठीक। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।